चलिए देखते हैं हम लोग वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज पर कुछ प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, सॉल्यूशन समझ लो। प्रॉब्लम में कहता है द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स हैज एन डिवीजन पर सेंटीमीटर। एन डिवीजन है 1 सेंटीमीटर में, ठीक है। n division of vernier calipers coincide with n minus 1 division of main scale. Find the least count of vernier calipers. Find the least count of vernier calipers. ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। ट्राई कर लो तब तक। यहाँ पर मेन स्केल का डिवीजन हमें दिया हुआ है। एन डिवीजन 1 सेंटीमीटर है। एन डिवीजन इन 1 सेंटीमीटर, तो एक डिवीजन का लेंथ कितना हो जाएगा? 1 डिवीजन इज इक्वल टू 1 बाई n सेंटीमीटर, यानी 1 मेन स्केल डिवीजन का लेंथ हो गया 1 बाई n सेंटीमीटर, यही ना। चलो लिस्ट काउंट का फार्मूला, लिस्ट काउंट निकालना है तो लिस्ट काउंट का फार्मूला हम लोग जानते हैं 1 MSD माइनस 1 VSD। हमें दिया हुआ है कि n VSD coincide with n माइनस 1 MSD। तो हमें यहाँ पर निकाल चुके हैं 1 MSD का लेंथ, तो हम लिस्ट काउंट को MSD के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो n VSD coincide with n माइनस 1 MSD, तो 1 VSD coincide with n माइनस 1 बाई n MSD, है ना। अब इक्वेशन 1 में रख देते हैं, इधर लिख देते हैं फ्रॉम 1 लिस्ट काउंट हमारा हो जाएगा 1 MSD माइनस 1 VSD के जगह पर ये वैल्यू रख देते हैं, कितना हो जाएगा n माइनस 1 बाई n MSD। सॉल्व कर लेते हैं इसको, MSD अब बाहर निकाल लो, कितना हो गया 1 माइनस n माइनस 1 बाई n, ये हो गया MSD। एलसीएम कर लेते हैं n प्लस 1 हो जाएगा ना, ब्रेक कर देंगे ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा 1 बाई n MSD। और हम लोग देख चुके हैं, यहाँ पर निकाले हैं 1 MSD का लेंथ कितना है 1 बाई n सेंटीमीटर, तो लिख देते हैं 1 बाई n इंटू 1 बाई n सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारा लिस्ट काउंट कितना मिल गया? तो लिस्ट काउंट मिल गया 1 बाई n स्क्वायर सेंटीमीटर। आगे बात समझ में? चलिए तो देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसको देख लेते हैं, रीडिंग डालते हैं पहले हम। A student measured the diameter of a small steel ball using a screw gauge। लिस्ट काउंट दिया हुआ है, लिस्ट काउंट स्क्रू गॉज का कितना दिया है 0.001 सेंटीमीटर। द मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm, तो MSR दे दिया है हमें
0.5 mm, सेंटीमीटर में बताओ कितना हो गया, 0.5 सेंटीमीटर। एंड जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, एंड जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन coincide with 25th division above the reference line। ठीक है, इफ अ स्क्रू गेज हैज ए जीरो एरर ऑफ इतना, जीरो एरर दिया हुआ है, जीरो एरर भी हमें दे दिया है -0.004 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द करेक्ट डायमीटर ऑफ बॉल। अच्छा, एन का वैल्यू भी हमें दिया है, कितना डिवीजन कॉन्साइड किया है, 25 डिवीजन, ए ना, एन का वैल्यू दे दिया 25। ठीक है, चलिए तो हम लोग देख लेते हैं अब इसका सॉल्यूशन। तो रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग हो गया। रीडिंग क्या होता है, जीरो करेक्शन का फॉर्मूला बताओ तो क्या होता है। जीरो करेक्शन जो होता है वह माइनस ऑफ जीरो एरर होता है। तो माइनस हो गया जीरो एरर, यहाँ से -0.004 हो गया, तो ये हो गया 0.004 सेंटीमीटर, ये जीरो करेक्शन हो गया। अच्छा, रीडिंग का फार्मूला क्या होता है, रीडिंग का फार्मूला होता है, आपको बताए थे, MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस N इंटू LC, ये बर्नियर स्केल रीडिंग हो गया, प्लस जीरो करेक्शन, जीरो करेक्शन। MSR का वैल्यू कितना है, 0.5 प्लस एन का वैल्यू देखो यहाँ निकाल चुके हो कितना, 25 इंटू LC कितना है, तो लिस्ट काउंट यहाँ देखो दिया हुआ है हमें 0.001 सेंटीमीटर, प्लस करेक्शन यहाँ से 0.004 सेंटीमीटर, यही ना, सब सेंटीमीटर में ही है, तो यूनिट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लास्ट में हम लोग लिख लेंगे उसको। क्लियर है, चलिए तो इसको ऐड कर लो अब, ये हो गया 0.5 प्लस ये हो गया 0.025 प्लस 0.004, सबको ऐड करो कितना मिला, 0.529 सेंटीमीटर। आ गई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है ये स्क्रू गोज विथ पिच दिया हुआ है, पिच दिया हुआ है 0 पॉइंट, चलो लिखते जाते हैं, सब डाटा लिखते जाना है। पिच हमें कितना दे दिया है, 0.5 mm, एंड सर्कुलर स्केल विथ 50 डिवीजन इज यूज्ड। अच्छा, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन हमें दे दिया है 50, यूज टू मेजर द थिकनेस ऑफ ए thin sheet of aluminum। Before starting the measurement, it is found that when the two jaws of the screw gauge are brought in contact, जब दोनों जॉ जो है स्क्रू गज को कांटेक्ट में लाते हैं, द 45th division coincide with the main scale line and the zero of the main scale is barely visible। ठीक है, अच्छा कौन सा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, 45th डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है रेफरेंस लाइन से। इसका मतलब ये हुआ कि 5 डिवीजन जो है वो तो क्रॉस कर गया रेफरेंस लाइन को, क्योंकि टोटल डिवीजन सर्कुलर स्केल का कितना है 50, और कहता है कि थोड़ा थोड़ा विजिबल है
मेन स्केल का 0। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम मेन स्केल बना दें और ये हमारा सर्कुलर स्केल हो गया, ये हमारा रेफरेंस लाइन हुआ। तो ये कौन सा डिवीज़न कॉन्साइड कर रहा है हमारा, 45th डिवीज़न कॉन्साइड कर रहा है। टोटल डिवीज़न इसमें है 50, तो 45, 46, 47, 48, 49, 50। 50 यहाँ 0 मार्क पर चलेगा, मतलब 5 डिवीज़न क्रॉस कर चुका है, यही ना, 5 डिवीज़न क्रॉस कर चुका है। और देखो यहाँ पर कह रहा था बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट इट इज़ फाउंड दैट when the two jaw of the screw gauge are brought into contact, मतलब उसके उस समय जो है स्क्रू गेज के दोनों जो स्टड्स होते हैं ना, उसके बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब ये जीरो एरर के बारे में बता रहा है आपको, है ना। तो जीरो एरर ऊपर चला गया है, मतलब कैसा जीरो एरर होगा, नेगेटिव जीरो एरर होगा। तो सबसे पहले तो नेगेटिव जीरो एरर का कैलकुलेशन करो, उसके बाद में हम देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो नेगेटिव ज़ीरो एरर निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें लिस्ट काउंट चाहिए। तो लिस्ट काउंट का फार्मूला बताओ कितना होता है, पिच बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीज़न। तो पिच कितना हो गया, 0.5 दिया हुआ है mm में बाय 50। तो इसको अगर हम डिवाइड करें कितना मिल जाएगा ये बताओ, 0 पॉइंट कितना 01 mm में मिलेगा, यही ना। चलिए, इतना तक तो हो गया। आगे हम लोग ज़ीरो एरर लिखते हैं। ज़ीरो एरर, कैसा ज़ीरो एरर होगा, रेफरेंस लाइन को क्रॉस कर गया है ना, तो नेगेटिव ज़ीरो एरर। कैसे लिखते हो ये फार्मूला, n इंटू एल सी। एन जो नंबर ऑफ डिवीज़न जो कि क्रॉस कर गया है, तो यहाँ 5 क्रॉस किया है और लिस्ट काउंट कितना है 0.01। तो यहाँ पर ज़ीरो एरर हमारा मिला 0.05 mm, यही ना। अच्छा, जीरो करेक्शन अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, ज़ीरो करेक्शन अगर लिखना होगा तो माइनस ऑफ ज़ीरो एरर करेंगे ना। तो माइनस ऑफ ज़ीरो एरर करो, कितना हो गया 0.05 mm। चलिए, जीरो करेक्शन तो निकाल लिए, फिर आगे बढ़ो। क्या कहता है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ शीट इफ द मेन स्केल रीडिंग इज 0.5 mm। अच्छा, मेन स्केल रीडिंग दे दिया है, MSR आपको दे दिया, कितना दिया 0.5 mm। चलिए आगे क्या कहता है देख लेते हैं। एंड 25th कॉन्साइड विद द मेन स्केल लाइन। अच्छा, तो ये वर्नियर रीडिंग देने के लिए वर्नियर रीडिंग का आपको वैल्यू निकालने का इंफॉर्मेशन दे रहा है। रीडिंग का फॉर्मूला बताओ। रीडिंग जो होता है वह MSR प्लस n इंटू एल सी प्लस ज़ीरो करेक्शन, ज़ीरो करेक्शन। MSR कितना हो गया 0.5 mm प्लस 25 इंटू एल सी निकाल चुके हैं 0.01 प्लस ज़ीरो करेक्शन हम लोग निकाले हैं कितना, यहाँ पर देख लो 0.05। तो सबको ऐड कर दें, 0.5 हो गया प्लस यहाँ पर कितना हो गया 0.25 हो गया प्लस 0.05। सबको ऐड करो तो कितना मिलता है, 0. सभी को ऐड कर दिया जाए तो मिल जाएगा, ऐड करके देखो कितना मिलता है, कितना 0। और देखो ना, इधर ऐड कर देते हैं 0.5, 0.25 और 0.05। ये 0 हो गया और ये 7 और ये 8 हो गया ना, इतना ही तो है 0.80 mm, यही ना। चलो
देख लो आया है कि नहीं है। हाँ ठीक है, 0.8 mm दिया हुआ है। चलिए तो इसको हम लोग मिटा भी देते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 4th नंबर। पढ़ते जाओ डाटा। क्या कहता है? द सर्कुलर हेड ऑफ अ स्क्रू गेज इज डिवाइडेड इनटू 200 डिवीजन। अच्छा, सर्कुलर हेड यानी नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है वह कितना दिया है? 200 है ना। चलो, एंड मूव 1 mm हेड इन 1 रेवोल्यूशन, मतलब पिच भी दे दिया, पिच दिया है 1 mm। एक रोटेशन में जितना एडवांसमेंट होता है स्क्रू का उसका नाम क्या होता है? पिच होता है। फाइंड द लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। ठीक है, लिस्ट काउंट निकालना है। तो लिस्ट काउंट तो हम लोग जानते हैं कितना होता है, बताओ। पिच बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो पिच कितना दिया है? 1 mm और सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है? 200। तो डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करके बताओ कितना आया। कैलकुलेट हो रहा है, कितना आएगा? 1 डिवाइडेड 200 कितना आया बताओ? 0.005। यही आया है क्या? चलिए आगे बढ़ें। कहता है इफ द सेम इंस्ट्रूमेंट है जीरो एरर इतना। चलो, जीरो एरर भी हमें दे दिया। जीरो एरर कितना दिया है? -0.05 mm। अच्छा, तो जीरो करेक्शन बता दो कितना हो जाएगा, निकाल देते ही चलते हैं। जीरो करेक्शन क्या होता है? माइनस ऑफ ज़ीरो एरर। तो ये माइनस है, माइनस प्लस हो जाएंगे ना। चलो, जीरो करेक्शन भी हम लोग निकाल लिए। एंड द रीडिंग ऑन द मेन स्केल मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ वायर इज 6 mm। मतलब MSR भी हमें दे दिया है कितना? 6 mm दिया हुआ है। एंड द सर्कुलर स्केल 45। फाइंड द डायमीटर ऑफ द वायर। यानी एन जो है ना वो हमको दे दिया है, कितना दिया है? देखो एन कितना दिया है? 45। चलिए 45 दे दिया है, तो हमसे पूछ रहा है डायमीटर। तो हम निकाल ले डायमीटर इसका। रीडिंग का फॉर्मूला बताओ। रीडिंग का फॉर्मूला होता है MSR प्लस N इंटू LC प्लस 0 करेक्शन। MSR कितना दिया है? मेन स्केल रीडिंग 6 mm प्लस N का वैल्यू कितना है? 45। लिस्ट काउंट निकाल चुके हो, देखे यहाँ पर कितना? 0.005 प्लस जीरो करेक्शन भी निकाले हैं यहाँ पर 0.05। ठीक है, चलो इसको ऐड करके बताओ कितना आया। 6 प्लस करो, इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट तो कर सकते हो। 45 इंटू 0.005 0.005 कितना आएगा इसका? करो कैलकुलेट, कितना आ गया? 0.225 आया क्या? प्लस 0.05।
चलो ऐड करो तो प्लस 0.05 प्लस 6 कितना आ गया 6.275 mm, यही ना? देखो तो मैच किया 6.275, ठीक तो है 2.675 मैच कर गया। चलिए मिटाते चलते हैं इसको पीडीएफ के फॉर्म में भी डाल देंगे, तो कोई चाहे तो डाउनलोड कर सकता है वहाँ से, इसीलिए इसको मिटा दे रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 5 नंबर। चलो इसको बना करके देखते हैं हम। रीडिंग बताना है। अच्छा, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ जीरो एरर। अच्छा चलिए, तो जीरो बर्नियर का राइट साइड में लाइज कर रहा है, इसका मतलब है पॉजिटिव जीरो एरर, है ना? हाँ, बर्नियर का जीरो अगर मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट साइड में चला जाता है तो नेगेटिव, राइट साइड में रहता है तो पॉजिटिव जीरो एरर, है ना? तो जीरो एरर भी निकालना है आपको, तो लिखते हैं जीरो एरर। पॉजिटिव तो है ही, क्या होता है एन इंटू एल सी। एन कितना है देखो तो, कौन सा डिवीजन कौन साइड किया है, यहाँ से देखो 1 2 3 4 फिफ्थ डिवीजन कौन साइड किया है, यही ना? फिफ्थ वाला कौन साइड किया है, तो एन का वैल्यू हो गया 5 और लिस्ट काउंट तो दे रखा है कितना, यहाँ देखो 0.01, तो इसमें तो कुछ नहीं था, कितना हो गया 0.05, इतना सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर, और कैसा जीरो एरर होगा, पॉजिटिव एरर जीरो एरर होगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th नंबर देखते हैं। क्या कहता है, द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल ऑफ बर्नियर कैलिपर्स इज 1 mm। मेन स्केल पर दिया हुआ है स्मॉलेस्ट डिवीजन, यानी 1 मेन स्केल डिवीजन का लेंथ दे दिया, और क्या 1 MSD का लेंथ दे दिया हमें 1 mm, यही ना? उसके बाद कहता है एंड 10th बर्नियर कॉन्साइड विथ 9th मेन स्केल डिवीजन। तो लिस्ट काउंट निकाल लो ना यहाँ से। अच्छा, लिस्ट काउंट का फार्मूला तो एक डायरेक्टली भी बताए थे, क्या, लेंथ ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन बाय नंबर ऑफ बर्नियर स्केल डिवीजन जो कॉन्साइड करता है उसको। तो इसी पर बना लो ना, वो फार्मूला 1 MSD माइनस 1 VSD है, वो उससे भी लगा सकते हैं, उसी से डेराइव है। अगर एक का डिफरेंस रहे ना तो डायरेक्टली ये फार्मूला लगा देना, जैसे 10 VSD कॉन्साइड विथ 9 MSD है ना, तो एक का डिफरेंस है तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। चलिए, तो 1 MSD का लेंथ आपको कितना दिया हुआ है 1 mm, तो यहाँ 1 mm दे दिए, और नंबर ऑफ VSD कितना दिया हुआ है 10 ना, देखो यहाँ पर 10, तो 10 दे दिए, कितना हो गया 0.1 mm। अच्छा, सेंटीमीटर में कहेंगे तो क्या होगा, एक और जीरो आएगा, और क्या इतना सेंटीमीटर। तो लिस्ट काउंट तो निकल गया है, एक चीज़ पूछ रहा था, लिस्ट काउंट हमने निकाल दिया। क्लियर है? ये पार्ट तो हो गया, आगे बढ़ो क्या कहता है।
while measuring the length of a line, the zero mark of the vernier lies between 10 point and 10.3. अच्छा, तो जीरो ऑफ मार्क ऑफ वर्नियर स्केल, जीरो वर्नियर स्केल के जीरो तुम्हें बताए थे हम, जैसे यहाँ पर हो गया वर्नियर का जो जीरो है ना, वह लाइज कर रहा है कहाँ पर, 10.2 और 10.3 के बीच में। तो मेन स्केल रीडिंग क्या होता है, वर्नियर स्केल के लेफ्ट साइड में मेन स्केल पर रीडिंग। तो वर्नियर स्केल के जीरो के लेफ्ट साइड में कितना रीडिंग हो जाएगा ये बताओ, एमएसआर कितना हो जाएगा, ये हो गया 10.2। क्या सेंटीमीटर में है, तो ठीक है सेंटीमीटर में दे देती है। एंड थर्ड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ मेन स्केल डिवीजन। अच्छा, एन का वैल्यू दिया हुआ है थर्ड, वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए दे दिया है इंफॉर्मेशन। तो चलो, तो पूछ रहा है कि बताओ लेंथ उस लाइन का कितना होगा। तो रीडिंग का फार्मूला बताओ, अभी तक तो हम लोग बहुत बार लिख चुके हैं यही, क्या होता है एम एस आर प्लस एन इंटू एल सी प्लस ज़ीरो करेक्शन। अच्छा, ज़ीरो करेक्शन के बारे में बताया ही नहीं है, ज़ीरो मतलब इसमें ज़ीरो एरर नहीं है, एरर फ्री इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो एम एस आर कितना दिया हुआ है 10.2 प्लस 3, आर लिस्ट काउंट कितना निकाले हो देखो यहाँ पर 0.01 प्लस करेक्शन तो करने की कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि एरर है ही नहीं। तो ये हो गया 10.2 प्लस 0.03, ऐड करके बताओ कितना हो गया 10.23 सेंटीमीटर, यही थिकनेस हो गया। आई बात समझ में। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं आगे। एक मिनट, इसको थोड़ा सा हम मिटा दें, फिर आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। While measuring the length of a rod by vernier calipers, the reading on main scale is इतना। अच्छा, MSR दे दिया है 6.4 सेंटीमीटर, चलो ठीक है। एंड 8th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इन ए लाइन विथ मार्किंग ऑफ मेन स्केल डिवीजन, कौन सा, एन का वैल्यू 8 डिवीजन दिए हैं ना। इफ द लिस्ट काउंट ऑफ कैलिपर्स, लिस्ट काउंट भी दे ही दिया है, बहुत अच्छा, 0.01 सेंटीमीटर। एंड जीरो एरर सब दे ही दिया है, जीरो एरर दे दिया है -0.04 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ रॉड। अच्छा, पहले जीरो करेक्शन बता दो हमको, जीरो करेक्शन क्या होता है, माइनस ऑफ ज़ीरो एरर, तो माइनस हो गया और फिर ये वाला डाल दो -0.04। तो ये जीरो करेक्शन जो हमारा हो गया वो कितना हो गया 0.04, इतना हो गया क्या सेंटीमीटर। ज़ीरो करेक्शन हो गया, मेन स्केल रीडिंग दे ही दिया है, बस आपको लेंथ निकालना है, ठीक है, रीडिंग निकालना है। रीडिंग का फार्मूला बताओ, एम एस आर प्लस एन इंटू एल सी प्लस ज़ीरो करेक्शन,
MSR कितना दिया है देखो यहाँ से 6.4 प्लस N का वैल्यू यहाँ दिया है ना कितना 8 और LC यहाँ से देखो दिया हुआ है 0.01 प्लस 0 करेक्शन यहाँ 0.04। चलिए ऐड करते हैं 6.4 प्लस 0.08 प्लस 0.04 यही है ना। अच्छा चलो ऐड करके बताओ 6.52 आया क्या? हाँ आ तो गया। चलिए तो ये भी हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, इसके बाद इससे ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं। वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज का सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, बस इसको एक बार अपने से भी प्रैक्टिस कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, पढ़ते चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। द पिच ऑफ अ स्क्रू गेज दिया हुआ है, पिच दिया हुआ है, लिखो पिच दिया है 1 mm, ठीक है। एंड देयर आर 100 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन दिया हुआ है 100, ठीक है। When faces are just touches to each other, putting anything between studs, 32 division of circular scale coincide with the reference line। समझो यहाँ जीरो एरर निकालने का इंफॉर्मेशन दे रहा है, कह रहा है कि जब दोनों फेस के बीच में कुछ भी नहीं रखा गया है तो सर्कुलर स्केल का 32 डिवीजन रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे पढ़िए तो समझ में आएगा। 32 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, 32 डिवीजन कोइंसाइड करने का मतलब ये हुआ कि जीरो रेफरेंस लाइन के पहले लाइज कर रहा है 32 डिवीजन, 1 2 3 ऐसे करके 32 डिवीजन यहाँ जीरो लाइज कर रहा है। मतलब कैसा यहाँ पर जीरो एरर होगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव जीरो एरर होगा। तो पहले पॉजिटिव जीरो एरर निकाल ही लो। सबसे पहले तो लिस्ट काउंट निकालोगे, तो पहले लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं। लिस्ट काउंट का फार्मूला क्या होता है? पिच बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीज़न। तो पिच हो गया 1 mm और सर्कुलर स्केल दिया है डिवीज़न 100, तो ये हो जाएगा 0.01 mm। क्लियर है? अब ज़ीरो एरर निकाल लो। तो रेफरेंस लाइन के बिलो ज़ीरो लाइज कर रहा है, इसका मतलब किस टाइप का एरर हो जाएगा? तो यहाँ तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा, तो ज़ीरो एरर जो यहाँ पर होगा वो पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा। कौन सा डिवीज़न कोइंसाइड करने के लिए कह रहा था? 32 डिवीज़न। तो तुम्हें फार्मूला आता है ना, क्या होता है जीरो एरर का फार्मूला? n इंटू LC। तो ये हो गया 32 और LC का वैल्यू हो गया 0.01, तो ये हो गया 0.32, ये ना इतना mm। तो ज़ीरो करेक्शन अगर कह दे तो कितना हो जाएगा? ज़ीरो करेक्शन अगर लिखेंगे तो माइनस ऑफ ज़ीरो एरर होता है, तो माइनस और ज़ीरो एरर यहाँ से 32 mm, ये हो गया ज़ीरो करेक्शन। अच्छा आगे पढ़ो क्या कहता है। When glass plate is placed between the studs, the linear scale read 4 डिवीज़न। अच्छा मेन स्केल रीडिंग आपको दिया हुआ है, मेन स्केल रीडिंग जो दिया है वो 4 डिवीज़न है। और पिच इसका कितना दिया है? 1 mm का, तो ये 1 mm का ही होगा, मतलब इसका मेन स्केल रीडिंग कितना हो गया? 4 mm, ठीक है। आगे क्या कहता है? एंड द सर्कुलर स्केल रीड 16 डिवीज़न
अच्छा, सर्कुलर स्केल 16 डिवीजन रीड कर रहा है, ठीक है। सर्कुलर स्केल 16 डिवीजन रीड कर रहा है, मतलब एन जो हो गया वो 16 हो गया, ठीक है। चलिए तो रीडिंग देख लेते हैं। तो आपसे पूछ रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट। जीरो ऑफ लीनियर स्केल इज नॉट हिडन, linear scale is not hidden circular scale when faces touches each other, ठीक है। चलो तो रीडिंग का फार्मूला बताओ। रीडिंग होता है MSR प्लस N इंटू LC प्लस ज़ीरो करेक्शन, ज़ीरो करेक्शन। तो MSR कितना दिया है, 4 mm दिया है ना, प्लस 16 और लिस्ट काउंट कितना निकाले हो यहाँ से देखो 0.01 और ज़ीरो करेक्शन यहाँ पर माइनस 0.32। तो इसको सॉल्व करके बताओ कितना हो गया, 4 mm हो गया प्लस 0.16 माइनस 0.32, तो 4 माइनस 0.16 हो गया ना। तो ये बताओ कितना बच जाएगा, 3.84 हो जाएगा क्या mm। हाँ इतना ही तो हो जाएगा, देखो तो आंसर मिला क्या। हाँ ठीक है, मिल गया। तो एक स्टेप मिटा भी हम इसको दें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, 9 नंबर। देखो, ट्राई करके देखो अपने से क्या कहता है। The distance moved by a screw of a screw gauge is 2 mm in 4 rotation। 4 रोटेशन में कितना जा रहा है, 2 mm। तो ये बताओ पिच कितना हो गया इसका। पिच होता है 1 रोटेशन में जितना एडवांस करता है स्क्रू उसे कहते हैं पिच। तो 4 रोटेशन में 2 mm है, तो 1 रोटेशन में बताओ कितना हो जाएगा, 2/4 मतलब हाफ यानी 0.5 mm, यही हो गया इसका पिच। एंड देयर आर 50 डिवीजन ऑन कैप, यानी नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है वो 50 दिया हुआ है ना। व्हेन नथिंग इज पुट बिटवीन द जॉ, दोनों जॉ के बीच में कुछ नहीं रखा हुआ है, 30 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द रेफरेंसर है, with 0 of circular scale lies above the reference line, ठीक है। 0 कहाँ क्या, above the reference line। बताओ कैसा 0 एरर हो गया, नेगेटिव 0 एरर हो गया। 30 डिवीजन कौन साइड कर रहा है, समझो यहाँ से। जीरो निकल गया ऊपर और ये है 30 डिवीजन कौन साइड कर गया, मतलब 30 डिवीजन तो पर कर गया ना। तो कैसा 0 एरर आएगा यहाँ पर, नेगेटिव 0 एरर आएगा। पहले 0 एरर कैलकुलेट कर लो, 0 एरर देखें तो ये कितना होता है, n इंटू LC ना। तो ये कैसा होगा, नेगेटिव
माइनस 30 कौन साइड कर रहा है, और लिस्ट काउंट निकाले हो क्या? नहीं निकाले। अच्छा निकाल लेते हैं लिस्ट काउंट, यहीं पर निकालो ना। लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा? पिच बाई नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच है 0.5 और सर्कुलर स्केल डिवीजन दिया है 50। तो बताओ यहाँ से लिस्ट काउंट हमारा कितना मिल जाएगा? 0.01, यही ना? इतना हमारा लिस्ट काउंट निकल गया। तो इसमें रख देते हैं 0.01, तो ये हो गया माइनस 0.30 ये ज़ीरो एरर हो गया। ज़ीरो करेक्शन अगर कहें तो कितना हो जाएगा? ज़ीरो करेक्शन जो होगा वह माइनस ऑफ ज़ीरो एरर कहोगे ना, माइनस, और ये माइनस 0.30 कितना हो गया? 0.30 आई बात समझ में? तो ज़ीरो करेक्शन भी निकाल लिए हम लोग। अच्छा अब देखो क्या कहता है। When the plate is placed between the jaw, the main scale read टू डिवीजन मेन स्केल रीड कर रहा है, एंड सर्कुलर स्केल रीड 20 डिवीजन। फाइंड द थिकनेस ऑफ द प्लेट। चलो रीडिंग हम लोग देख लेते हैं। रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है? रीडिंग होता है MSR प्लस N इंटू LC प्लस 0 करेक्शन, है ना? MSR टू डिवीजन रीड कर रहा है ना, देखो यहाँ से 2 डिवीजन बोल रहा है, 2 डिवीजन। आप पिच कितना निकाले हो देखो तुम, इतना ही ना, 0.05। तो मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा, वो पिच से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना पिच निकाले हो? 0.05 ना, 0. देख लो बढ़िया से, देखो ना यहाँ, सॉरी 0.5, 0.5 प्लस। अच्छा बर्नियर सर्कुलर स्केल रीडिंग के लिए बोल रहा है 20 डिवीजन कौन साइड कर रहा है ना, 20, मतलब एन का वैल्यू हो गया 20। लिस्ट काउंट निकाले हैं क्या? हाँ निकाल लिया ना, देखो यहाँ पर 0.01 प्लस 0 करेक्शन भी निकाले हो, हाँ वो भी निकाल लिए हैं। तो ये बताओ कितना, ये हो गया 1 प्लस इसका बताओ कितना हो गया? 0.20 प्लस इसका 0.30, ऐड करके बताओ 1.50 क्या ना? तो यही हो गया इसका रीडिंग, और क्या हो। इसमें एक ही टाइप का सब क्वेश्चन रहता है, रीडिंग लेना ही है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करके दिखा दिए हैं कि आपको क्लियर हो जाए सारे सिचुएशन, और क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। चलो देखते हैं क्या कहता है। द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग बर्नियर कैलिपर्स। बर्नियर कैलिपर्स को यूज करते हुए सिलेंडर का डायमीटर मेजर करना है। वेन नो जीरो एरर, विथ नो जीरो एरर। अच्छा जीरो एरर तो है ही नहीं, कोई बात ही नहीं, जीरो एरर नहीं है। इट इज फाउंड दैट जीरो बर्नियर कैलिपर्स लाइज बिटवीन 5.10 एंड 0.15 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल। अच्छा इसका मतलब ये हुआ
कि मेन स्केल का एक डिवीजन का लेंथ जो होगा ना इसका, वो 5.10 से 5.15 सेंटीमीटर तक है। मतलब 1 MSD का लेंथ कितना है इसका बताओ तो। 1 MSD का लेंथ जो हो गया, ये हो गया 5.15 माइनस 5.10, तो 0.05 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑफ द मेन स्केल द बर्नियर स्केल हैज 50 डिवीजन इक्विवेलेंट टू इतना। अच्छा, 50 डिवीजन का लेंथ आपको दिया हुआ है, तो कितना दिया, तो 1 बर्नियर स्केल डिवीजन का लेंथ बताओगे कितना हो जाएगा, 2.45 बाई 50। थोड़ा डिवाइड करके हमें बता दो कितना होगा, थोड़ा हम भी डिवाइड कर लेते हैं। तुम लोग करो कैलकुलेट, हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 2.45 2.45 डिवाइडेड 50 कितना आ गया बताओ, 0.049 आ रहा है क्या। हाँ, इतना ही तो आया है। तो यहाँ से हमें लिस्ट काउंट निकल जाएगा, तो लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं। लिस्ट काउंट कितना होता है, 1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 MSD का वैल्यू कितना हो गया, 0.05, और 1 VSD का वैल्यू 0.049। थोड़ा इसको आप माइनस करके बता कितना आया, माइनस कर लो कितना आ गया, 0.001, यही आया ना। चलिए आगे करो, देखो द 24th डिवीजन ऑफ बर्नियर स्केल एग्जैक्टली coincide with one of the main scale division. Find the diameter of the cylinder. चलो डायमीटर सिलेंडर का बताना है। तो देखो यहाँ पर बोला क्या है इसमें कि बर्नियर का जीरो कहाँ पर लाइज कर रहा है, 5.10 और 5.15 के बीच में, ऐसे। तो इसका मेन स्केल रीडिंग तो समझ में आ रहे हैं ना, बर्नियर के जीरो के लेफ्ट साइड में रीडिंग। तो MSR तो यहाँ पर बोल ही दिया है प्रॉब्लम में, कितना 5.10, क्या सेंटीमीटर में है ना, हाँ सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में रख देते हैं। चलो रीडिंग, जीरो एरर तो है नहीं, तो रीडिंग का फार्मूला बताओ। रीडिंग का फार्मूला होता है MSR प्लस N इंटू LC प्लस जीरो करेक्शन। MSR हो गया 5.10 प्लस N कितना कौन साइड कर रहा था, देखो तो सर्कुलर स्केल वाला का, बर्नियर स्केल का 24th। देखो यहाँ से 24th, तो लिख देते हैं 24। और लिस्ट काउंट तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, कितना निकाले देखो यहाँ पर 0.001। ये जीरो एरर तो है ही नहीं, तो करेक्शन करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। 5.10 प्लस इसका बताओ 0.024। अच्छा ऐड करके बताओ कितना हो गया, करो अपने से ऐड, थोड़ा सा करो, ट्राई करो। 5.124 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। एक मिनट, इसको एक मिनट डिलीट मैं कर देता हूँ लाइन को, इसको अपलोड कर देंगे कि डायरेक्टली आपको वीडियो इतना लंबा देखने की ज़रूरत बार बार नहीं पड़ेंगे। अब एक बार देख लोगे, डाउनलोड कर लेना है इसको, फिर इसको आप बार बार रिवाइज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें 11 नंबर।
The density of solid ball is to be determined in the experiment. In an experiment, the diameter of ball is measured with a screw gauge with pitch दिया हुआ है, जो दिया है उसको लिखते चलते हैं। पिच कितना दिया है 0.5 mm एंड देयर आर 50 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, है ना। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन जो दिया है वो कितना दिया है 50। द रीडिंग ऑफ मेन स्केल इज 2.5 mm। अच्छा MSR दिया है, कितना दिया है 2.5 mm, है ना। एंड ऑन द सर्कुलर स्केल 20 डिवीजन। अच्छा एन भी दे दिया है 20 डिवीजन। इफ द मेजर्ड मास ऑफ द बॉल हैज रिलेटिव एरर इतना। अच्छा डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 दिया है कितना 2%। देन फाइंड रिलेटिव परसेंटेज ऑफ डेंसिटी, यानी डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 हमसे निकालने के लिए पूछ रहा है। चलिए ठीक है, सबसे पहले तो आप लिस्ट काउंट निकाल लो, इतना तो गिवन हमें है ना, और ये हमें निकालना है। सबसे पहले हम करते हैं लिस्ट काउंट निकालते हैं। लिस्ट काउंट कैसे निकालोगे, पिच बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच कितना हो गया 0.5 और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना हो गया 50। डिवाइड करो, डिवाइड करो कितना आएगा 0.01, इतना ही आएंगे ना। चलिए एक काम तो कर दिए, मेन स्केल रीडिंग था ही, कोई एरर के बारे में इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रखा है, मतलब एरर डिवाइस में है ही नहीं, नहीं ना दिया है, नहीं दिया है, कोई भी एरर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब एरर डिवाइस में नहीं है, मतलब जो इंफॉर्मेशन है उसे हमें डायमीटर मेजर कर लेना है। चलिए तो मेजर भी कर लेते हैं, हम देखते हैं, मेजर कर लेते हैं। तो रीडिंग का फार्मूला बताओ। रीडिंग हो गया, वह हो गया MSR प्लस N इंटू LC प्लस जीरो करेक्शन, लेकिन जीरो करेक्शन तो है नहीं। अच्छा MSR देखो यहाँ पर मालूम है कितना 2.5 mm प्लस, अच्छा N का वैल्यू दिया है ना कितना 20, और लिस्ट काउंट कितना निकाले हो 0.01। यहाँ पर देखो करेक्शन तो है नहीं, ठीक है, तो यहाँ से 2.5 प्लस इसमें देखो 0.20 हो जाएगा ना, तो 2.70 आ गया, इतना क्या mm, यही ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब हमें निकालना क्या है वो समझो, हमें डेंसिटी में एरर निकालना है, मास का दिया हुआ है, ये क्या निकल गया है डायमीटर, डायमीटर निकाले ना, देखो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ स्मॉल बॉल मेजर इन एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ बॉल मेजर्ड विद, है ना, डायमीटर निकाल लिए हम लोग, डायमीटर है। रेडियस अगर लिखना होगा तो d/2 लिखना होगा, है ना। क्या मेजर कियो, बॉल का है, क्या है सॉलिड बॉल है, तो अब डेंसिटी लिखना है, तो डेंसिटी आप जानते हो ना, डेंसिटी, डेंसिटी क्या लिखोगे मास बाई वॉल्यूम। अच्छा ऐसा ना करो कि डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट कर देते हैं, कन्फ्यूजन हो सकता है डायमीटर का, डायमीटर और, तो डेल रो बाई रो कर दो ऐसे, है ना, डेंसिटी को रो से इंडिकेट कर देते हैं, ठीक रहेगा। तो यहाँ रो इजकल टू मास बाई वॉल्यूम,
बॉल है, वॉल्यूम का वॉल्यूम कितना लिखोगे 4/3 पाई आर क्यूब, यही ना? क्लियर है? हाँ तो ठीक है, इसको हम डायमीटर दिया है तो कोई बात नहीं है, हम कर लेते हैं चेंज। 4/3 पाई D/2 का क्यू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से बताओ कि रो का वैल्यू कितना लिखेंगे? एम हो गया और ये हो गया 8 ऊपर चला जाएगा, और बताओ कितना हो गया 4/3 पाई D/Q। ये टर्म जो है ना वो कांस्टेंट है, तो आप परसेंटेज एरर तो डायरेक्टली लिखने के लिए जानते ही हो। लिखो तो कितना लिखते हो? डेल्टा रो बाई रो इंटू 100 लिखते हैं ना, इज इक्वल टू, इसका लिखो डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। यही तो करेंगे। मास का दिया हुआ है जी, कितना दिया है देखो तो, मास में परसेंटेज एरर दिया है 2%, यहाँ देखो दिया है ना 2% दिया है, तो 2% तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से लिख लेते हैं, प्लस 3 हो गया, इसका वैल्यू रख दो डेल्टा डी। अच्छा डेल्टा डी कितना है? तो लिस्ट काउंट निकाले हो ना 0.01, ठीक ही है, तो डेल्टा डी तो निकाले हो कितना 0.01, तो ये 0.01 लिख दिए। एम में है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ये डेल्टा डी भी तो एम में ही है, तो डेल्टा डी लिख दिए। देखो डी यहाँ दिया हुआ है तो रखो 2.70 इंटू 100, है ना? आई बात समझ में? और लिखो 2 प्लस 0 हटा दो, ये 300 हो गया और 270 हो गया, यही ना? काट दो, ऐसा कितना आ रहा है देखो, ये हो गया 2 प्लस 30, यानी 10 बाई कितना लिख दे 9 लिख दे का, तो 3 प्लस 1.1 लिख दें, बताओ कितना हो गया? सॉरी 2 ना, 2, तो 3.1 आ गया है ना, 3.1%। देख लो आया कि नहीं आया, आंसर भी मिला लेते हैं हम लोग। हाँ मिटाते चलो इधर, और क्या मिटा भी देते हैं, 3.1%, ठीक है। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग बना लेते हैं। क्या कहता है? द साइड ऑफ क्यू इज मेजर्ड बाई बर्नियर कैलिपर्स। 10 division of Vernier scale coincide with 9 division of main scale, where 1 division of main scale is 1 mm। अच्छा 1 MSD का लेंथ आपको दिया है 1 mm। अच्छा देखो एक डिवीजन का डिफरेंस है, तो आप जानते हो डायरेक्टली लिस्ट काउंट निकाल सकते हो। कैसे? फॉर्मूला याद है? लेंथ ऑफ 1 MSD बाई नंबर ऑफ VSD जो कोसाइड कर रहा है, तो ये हो गया 1 mm और 10 डिवीजन कोसाइड कर रहा था, मतलब 0.01, सॉरी 0.1 हो गया ना। हाँ सेंटीमीटर, पहले मिलीमीटर में ही लिखो ना, 0.1 mm हो गया, सेंटीमीटर में अगर लिखना होगा तो 0.01 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हो गया। उसके बाद क्या कहता है? द मेन स्केल रीड 10 mm। चलो मेन स्केल रीडिंग दिया हुआ है 10 mm, मतलब सेंटीमीटर में बताओ, सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हाँ चलिए, द फर्स्ट डिवीजन ऑफ बर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द मेन स्केल। चलिए तो एन का वैल्यू भी दे दिया है कितना 1।
मास ऑफ द क्यू इज दिया हुआ है, देन फाइंड डेंसिटी ऑफ क्यू इन एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना है तो सबसे पहले रीडिंग लिख लो इसका, साइड का क्यू है ना, तो साइड का रीडिंग लिखते हैं। एरर के बारे में तो कुछ कहा नहीं, तो एरर है ही नहीं। रीडिंग कितना होता है, MSR प्लस N इंटू LC। MSR 1 हो गया, प्लस N कितना बोल रहा है तो 1, यही ना, और LC कितना 0.01, तो ये कितना हो गया 1.01, कितना सेंटीमीटर ना, देखो सब सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए हैं, तो ये साइड मिल गया क्यू का सेंटीमीटर में, है ना। आगे बढ़े, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डेंसिटी, हमें निकालना है डेंसिटी। साइड निकाल लिए हो 1.01 सेंटीमीटर, तो डेंसिटी का फार्मूला बताओ। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। अच्छा, मास तो मिला हुआ था, बताओ कितना है मास। देखो यहाँ पर 2.736, 2.736, 2.736, और साइड का क्यू होता है ना जी, तो 1.01 का क्यू लिखोगे। अब इसको मल्टीप्लाई करके बताओ तो कितना हो गया, 2.736 बाई 1.01 इंटू 1.01 इंटू 1.01, यही ना। करो तो कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेटर से हम करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। तो 1.01 इंटू 1.01 इंटू 1.01, ये मिल जाएगा 2.736 डिवाइडेड 1.03। हाँ, इतना ही रहने दो ना, तो इसको डिवाइड और कर लेते हैं। 2.736 डिवाइडेड 2.736 डिवाइडेड 1.03, ठीक है। तो ये आ रहा है 2.656, है ना। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर डिवीजन में याद करो, इसमें लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर वाला जो है इसका, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ऊपर में 4 है, तो लिस्ट हो गया 3 हो गया, तो इसको राउंडिंग करेंगे। इसको राउंडिंग करोगे तो ये ग्रेटर देन 5 है, तो प्रीसीडिंग वाला 1 से इंक्रीज करा देंगे, तो 2.66 हो जाएगा ना। हाँ, यही तो हो जाएगा 2.66 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, देखो मैच कराओ आंसर, 2.66 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलिए, तो इतना तो हम आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवा दिए वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज पर, है ना। इतना अगर कमांड हो गया तो लगभग आप सब क्वेश्चन बना लोगे वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज का, कोई भी जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाए सब बना सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आज इतना ही, थैंक यू।